नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट भी। आज हम कार्पल टनल सिंड्रोम की बात करेंगे। जिन्हें ये प्रॉब्लम है उन्हें पता है कि कितना इसमें शरीर में और हाथों में स्पेशली कितनी तकलीफ हो जाती है, और जिन्हें नहीं है बहुत अच्छी बात है। एक रिसर्च के मुताबिक भारतवर्ष में ही करीब 10 मिलियन, करीब 1 करोड़ लोगों को ये हर साल तकलीफ होती है। और ये इसका मेन रीज़न क्या है? जब हम लैपटॉप पर काम करते हैं माउस पकड़कर, ये एरिया जो है, यहाँ आपकी जो नसें हैं जो एक टनल के थ्रू जा रही हैं और जो हाथों की उंगलियों को चलाएंगी, उनमें इतनी तकलीफ आ जाती है कि वो सेम एक्टिविटी करने में दुखने लगता है। आप कैसे कैसे कभी किताबें रख के और कैसे कैसे करके लैपटॉप को तो काम तो चलता रहेगा, है ना, वो तो नहीं छोड़ सकते। फिर एक समय आता है कि इसमें सर्जरी करनी पड़ जाती है। करीब 58 to 60% लोगों को सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो वो सब कैसे बचा जा सकता है? बहुत सिंपल योगा प्रैक्टिसेस हैं और हैंड की मूवमेंट्स हैं जिनसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बातें कम, काम ज़्यादा। आज का सत्र करें शुरू। चलिए, पहला अभ्यास हाथों की उंगलियों को फोल्ड करके, है ना। कैसे होगा? आप सामने से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हाथों को ऐसे फोल्ड करें कि जो लास्ट के दो, ये आप जो ये हैं आपके माउंटेन छोटे छोटे, इन तक ही उंगलियां आए। ठीक है, फिर पूरा फोल्ड हो जाए, मुट्ठी बन जाए। मुट्ठी बनाने के बाद इसको हाथों को सीधा स्ट्रेट किया, यहाँ से एक आपकी 90 डिग्री की लाइन बनी। ठीक है, और फिर पूरा अगली जो मुट्ठी बनेगी इसमें बंद नहीं होगा, हाथ पूरा मुड़ा। ठीक है, इसको 2 बार और करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छी से इसको समझ पाएं। सीधा है हाथ आपका, फोल्ड किया, छोटा फोल्ड, फिर पूरी मुट्ठी बंद, फिर हाथों को खोला, उंगलियां खोली और फिर बंद, है ना। एक बार और, सीधा हल्के हल्के फोल्ड किया, पूरा बाहर, पूरा। इस प्रकार से आप हाथ की उंगलियों को चलाएंगे तो इस पूरे एरिया में आपके बढ़िया प्रभाव पड़ने लगेगा, है ना। सिमिलरली दूसरे हाथ पर भी करेंगे, है ना। तकलीफ हो या ना हो, दोनों हाथ पर बराबर करना है। अगला अभ्यास होगा इसी प्रकार, हाथों को जैसे सामने ले गए स्ट्रेट, ऊपर से। बहुत सिंपल है, आपने डेफिनेटली पहले किया हुआ होगा। इसको खिंचाव दिया, अपनी तरफ खींचा और ऐसे स्विंग किया, 1 2 3 4, ऐसे इसको 10 तक लेके जाएंगे। इसके बाद सिमिलरली नीचे की तरफ, और यहाँ पे आप बहुत बढ़िया खिंचाव महसूस करेंगे। हाथ ऐसे ना कर पाए, दीवार पर लगा कर करें और इसको स्विंग करें, 1 2 3 4 5 और ऐसे करके 10। दूसरी तरफ भी सिमिलरली स्विंग होगा, तभी उसमें काम बनेगा। नीचे की तरफ, इस प्रकार ये फटाफट 2 एक्टिविटीज हमारी हो गई, है ना। तीसरी एक्टिविटी के लिए आप मान लीजिए मुट्ठी बनाई, मुट्ठी से शुरू किया हमने। ठीक है, हाथ सीधे हुए, फिर पीछे गए और फिर घुमाकर आप अपने अंगूठे को इससे हाथ से अलग किया, अंगूठा, और अंगूठे को दबाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, इसी में हाथ आपने सामने ले गए, हथेली धरती की तरफ और अंगूठा दूर है, अंगूठा उंगलियों से दूर है, बाहर की तरफ निकाला। पूरा स्ट्रेच आएगा, कंधा उचकेगा। इसमें जिनकी प्रॉब्लम है उनके कंधा उचकेगा। कंधे को नीचे रखना है, कंधा आप नीचे खींच के रखेंगे, हाथ सीधी लाइन में, और गर्दन का मूवमेंट है बस। हथेली नीचे है, ब्रेथ के साथ करेंगे इसे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप। और इस प्रकार आप इसका भी 10 का राउंड कर कर बढ़िया तरीके से, ये सिंपल एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा नहीं, इतने से ही आप शुरू करें और फिर देखें कैसे बदलाव आता है ना। चलिए, ये थोड़े से एक्टिविटीज़ के साथ आपका ये जो तकलीफ़ नसों की है ये दूर होनी चाहिए। अगर ना हो तो फिर वापस आएँ, हमें कमेंट में बताएं और हम इसके और कुछ और तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद ये एपिसोड देखने के लिए। अगले कुछ और एपिसोड्स में आपको किसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपकी डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरिओम तत्सत।